भाजपा जीतना जान गई है, ठीक उसी तरह जिस तरह कांग्रेस जीतना जान चुकी थी। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। कौन हारा? अरविंद केजरीवाल हारे, मनीष सिसोदिया हारे, रमेश बिधूरी हारे, यह महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाजपा चुनाव जीत गई, आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई और कांग्रेस लड़ ही नहीं पाई। राजनीति का टर्निंग पॉइंट यही है। यही टर्निंग पॉइंट है कि अब भाजपा जीतना जान गई है, ठीक उसी तरह जिस तरह कांग्रेस जीतना जान चुकी थी। बहुत दिनों तक कांग्रेस ने राज किया और लगातार लोगों को लगता था, जनता में लगता था कि कांग्रेस इस बार हारेगी, लेकिन कांग्रेस अंततः जीतती थी, जनता के ही वोट से जीतती थी। ठीक उसी तरह भाजपा भी एकदम कांग्रेस की नीतियों को अपनाकर लगातार लगता है कि भाजपा हारेगी, लेकिन भाजपा जीत जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए नहीं जीतती। बस भाजपा जान गई है कि चुनाव कैसे जीता जा सकता है और जनता को कैसे वोटिंग बूथ पर लाकर अपने पक्ष में मतदान किया जा सकता है। गौर करिए, इंदिरा जी के भक्त हुआ करते थे, उसके बाद राजीव गांधी के भक्त नहीं हुए, जबकि प्रधानमंत्री वह भी थे, और मनमोहन सिंह के भक्त नहीं हुए, पीवी नरसिम्हा राव के भक्त नहीं हुए, जबकि ये सब भी प्रधानमंत्री ही थे, लेकिन ये भक्त अपना पैदा नहीं कर पाए। इंदिरा जी के बाद अगर भक्त पैदा करने का कोई काम किया है तो वह माननीय अपने इस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। निश्चित है, जिसने भक्त पैदा करना सीख लिया वह अपने पार्टी को जिता ही देगा। पकड़े चुनाव में उसी पार्टी की जीत होगी जिसके मुखिया के जितने अधिक भक्त होंगे। यह आप सोचिए, कांग्रेस के जमाने में ठीक यही होता था। लोगों को लगता था कि अब कांग्रेस हारी, लेकिन कांग्रेस नहीं हारती थी। ठीक उसी तरह इस समय लगता है कि भाजपा हारी, लेकिन भाजपा नहीं हारती, क्योंकि भाजपा अब चुनाव जीतना जान चुकी है। अब आइए कि यह राजनीति में टर्निंग पॉइंट कब आया। टर्निंग पॉइंट उस समय आया कि धर्मनिरपेक्ष का राग कांग्रेस ने बहुत दिनों तक भारतीय राजनीति में सफल प्रयोग किया, लेकिन बीपी सिंह ने एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति की काट में जब आडवाणी ने रथ यात्रा हिंदुत्व लाना चाहा, सनातन का राह पलाटना चाहा, तब बीपी सिंह ने मंडल आयोग से इस हिंदुत्व की लहर को रोक दिया और मंडल आयोग से जातिवादी राजनीति को प्रवेश दिया। और उसके बाद लगातार कोई राजनीति में कोई फार्मूला सफल नहीं हुआ। राजीव गांधी की हत्या के बाद 2 बार कांग्रेस उनकी सहानुभूति के चलते किसी तरह सत्ता में आ गई, लेकिन कोई लहर नहीं बना पाई, कोई थीम नहीं बना पाई। और अब जाकर भाजपा ने धर्मनिरपेक्ष की तरह एक हिंदुत्व का लहर पैदा किया है, लहर कहिए या एक राग कहिए, राग पैदा किया है। लेकिन भारत के डीएनए में यह हिंदुत्व बहुत दिन नहीं टिकेगा। फिलहाल यह तीसरी बार सफल दिखाई देता है और दिल्ली का चुनाव भी इसके सफलता पर मुहर लगाता है। लेकिन आने वाले दिनों में इस हिंदुत्व की काट के लिए निश्चय ही राजनीतिक पार्टियों के पास आज कोई गणित नहीं है, तो इसकी काट के लिए धर्मवादी राजनीति अपनाने के चक्कर में विपक्षी पार्टियां पड़ी है। लेकिन भाजपा बड़ी चालाकी से धर्मवादी राजनीति को अपना लेती है और अपना बना लेती है। उसी का परिणाम है कि ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद जैसे खांटी जात की राजनीति करने वाले भाजपा के सहयोगी बने हुए हैं। फिलहाल दिल्ली का चुनाव ये बताता है कि भाजपा जीतना जान गई है। आगे अरविंद केजरीवाल अपनी हार के बाद क्या कह रहे हैं यह भी सुन लीजिए। लेकिन दिल्ली में भाजपा जीती है, यह तय है, लेकिन जीती ठीक उसी तरह से है जिस तरह कांग्रेस जीती थी। आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन पूरा कॉपी टू कॉपी यह कांग्रेस का ही राज कर रहा है भारतवर्ष में आज भी। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और
जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार।